सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया कि आपके सन्मुख आकर उसके पवित्र वचन से बात कर सकें। आओ मेरे प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसके मनन करने से पहले एक छोटी प्रार्थना को करेंगे। प्यारे मेहरबान खुदा प्रभु यीशु मसीह, आज जिस विषय को लेकर प्रभु हम इस समय तेरे सामने हैं खुदावन, प्रभु यीशु आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा आत्मा होगा। यस पवित्र आत्मा जी, आइए जो कुछ पिता की इच्छा वो हम पर प्रकट करें। सुनने वाले पर बड़ी कृपा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रार्थना के द्वारा हम पूरा परिवार बहुत अच्छे हैं। प्रियजनों, आज जो मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ, वो परमेश्वर का वचन जो हमें क्या सिखाता है, आज हम इस बात को ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार के अंदर, इस दुनिया में चलते, जब हम संसार में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन जो हमें क्या सिखाता है। आज जो मैं आपको जिस वचन से आप पर मनन करना चाहता हूँ वो ये है कि हम किस रीति से हम सही शिक्षा को पहचान सकते हैं। क्योंकि जब हम मसीह क्षेत्र के अंदर देखते हैं इस संसार में बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं आ चुकी है, गलत टीचिंग आ चुकी है, जिसके कारण मसीह लोग भी परमेश्वर की पहचान में बहुत कम होते जा रहे हैं। इसलिए आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस विषय पर बात करूं, ताकि जो मसीह की देह, मसीह की कलीसिया जागरूक हो जाए और उन झूठी शिक्षाओं से बच सके, उन झूठे ज्ञान से बच सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, जब हम देखते हैं होशे की किताब, उसका 4 अध्याय, उसमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया। मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज इस संसार में हमें लग रहा है कि बहुत ज्ञान है। हम सोचते हैं कि इस संसार में बहुत मसीह की शिक्षा फैली है। हाँ, आपका ये सोचना अच्छा हो सकता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्ञान वो नहीं है जो किसी को गुमराह किया जाए। ज्ञान किसको बोलते हैं? जिससे किसी की उन्नति हो, जिससे किसी को बढ़ोतरी मिलती हो, या जिसके से किसी का जीवन बदलता है, उसको ज्ञान बोला जाता है। हाँ, इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है? मेरी जो प्रजा है बिना ज्ञान के क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। कहने का मतलब, आज इस संसार में लोगों के पास प्रभु के वचन है, बाइबल है, पर फिर भी बाइबल होने के कारण भी उनके जीवन में ज्ञान की कमी है। इसलिए परमेश्वर, जब हम इसी वचन होशे उसकी 6 ऐड को पढ़ते हैं, उस वचन को भी मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मेरे अज़ीज़ों, जो परमेश्वर का वचन है वो आज हमें संसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं बोलता है, क्योंकि जो संसारिक ज्ञान है वो हमें पाप से बचा नहीं सकता है। संसारिक ज्ञान हमें
बदल नहीं सकता है। सांसारिक ज्ञान हमें हमें जीवन नहीं दे सकता है, पर परमेश्वर चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। सो कौन परमेश्वर? जिसने धरती और आकाश की रचना की है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या चाहता है कि उसके लोग उसके ज्ञान को रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास एक परमेश्वर का सही ज्ञान है, तो आप उन सभी झूठी शिक्षाओं से, झूठी बातों से बच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 में कहा है, वहाँ पर उस वचन में लिखा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आत्मिक फलों की बात नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर शारीरिक फलों की बात कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके ज्ञान के लिए एक जो झूठा शिक्षक है, वो कभी भी झूठी शिक्षा नहीं देगा। अगर वो झूठी शिक्षा देगा तो वो अपनी शिक्षा के कारण फंस सकता है। और झूठा भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, शैतान अंत के दिनों में आग भी बरसा सकता है, आकाश से आग भी बरसाएगा। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होने के लिए कौन सा ज्ञान? सही ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान। क्योंकि बाइबल बयान करती है, जब हम सत्य को पहचानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आज एक सत्य ज्ञान को जानने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है परमेश्वर का, पर सत्य का ज्ञान या सत्य के परमेश्वर का ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग हैं वो नाश हो रहे हैं। क्यों? उनके पास ज्ञान है फिर भी वो नाश हो रहे हैं। वो चर्च जा रहे हैं फिर भी नाश हो रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी नाश हो रहे हैं। जो उपवास कर रहे हैं फिर भी नाश हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों से प्रार्थना कराई है, वो खुद बहुत प्रार्थना करते हैं, बट स्टिल दे आर लिविंग इन डार्कनेस। अभी भी वो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर का ज्ञान क्या है, कैसे हम परमेश्वर से के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय को पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, 14 की 15 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से हमसे बात करता है। मैं उस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। कहता, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को भी मानोगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम ही हमें सत्य के ज्ञान से के अंदर लेकर चलता है। सो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। वो सच्चाई ये है कि लोग प्रार्थना करते हैं, लोग संगति में जाते हैं, लोग बाइबल पढ़ते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। अगर आप इस समय सोचते होंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमें ज्ञान की ओर लेकर चलता है। परमेश्वर का प्रेम हमें कहाँ पर लेकर चलता है? आज्ञाकारी के अंदर लेकर चलता है। अगर हम वचन पढ़ते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, अगर हम संगति करते हैं, अगर हम चर्च जाते हैं, अगर हम उपवास करते हैं, तो अगर हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की जो प्रेम है वो हमें ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम हमें आज्ञाकारी सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के साथ उन बातों को हम पर प्रकट करता है जो उसने अपने लोगों के लिए रखी है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों में 2:9 में लिखा, परमेश्वर ने अपने लोगों से के लिए कौन सी बातें रखी हैं?
प्रेम करने वालों से जो आंख ने ना देखी, ना चित्त में चढ़ी, ना कभी विचारी गई, ऐसी चीजों को परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखा हुआ है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज अगर हम नाश हो रहे हैं, अगर हमारे पास बाइबल है, अगर हमारे पास खुदा का वचन है, तो फिर भी हमारा जीवन क्या है, आनंदित नहीं है। अगर हमारा जीवन फिर भी दुख और परेशानियों के अंदर है, हम बहुत जल्दी अपनी समस्या में घबरा जाते हैं, जब बहुत जल्दी हम गिर जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? हमारे पास यीशु है, पर यीशु से प्रेम करना अभी तक आपने सीखा नहीं है। क्योंकि यीशु से प्रेम करना ये नहीं है कि आपने संसार की सारी बातों को छोड़ दिया। यीशु से प्रेम करने का मतलब है उसके ज्ञान को जानना, उसकी आज्ञा में बने रहना। जब हम उसके ज्ञान, उसकी आज्ञा में बने रहते हैं, तब ही हम एक सही ज्ञान को पहचान सकते हैं, तब ही हम एक सही शिक्षा में चल सकते हैं। इसलिए आज इस संसार में बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग है, गलत शिक्षाएं हैं। और गलत शिक्षा का मतलब क्या है? शैतान के पास भी यीशु मसीह के पास वो ज्ञान लेकर आया, पर उसके पास जो ज्ञान था, कौन सा ज्ञान था? अनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस ज्ञान के क्षेत्र में अगर कोई पॉइजन है, जो जहर है, वो है अनकम्प्लीट नॉलेज। अधूरा ज्ञान ही एक जहर के समान है। वो एक ऐसा जहर है जो आदमी को, जो मनुष्य को, जो मसीहों को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खत्म करता जा रहा है। इसलिए प्रियजनों, आज हम इस संसार की उन सारी झूठी शिक्षाओं को किस रीति से पहचान सकते हैं? हम उस सही ज्ञान में कैसे आ सकते हैं? जब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानेंगे। आज हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, पर आज मैं एक बात कहने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। आज लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं, परमेश्वर से वरदान चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषें चाहते हैं, परमेश्वर से बहुत संसार की सारी बातों को चाहते हैं, पर दे डोंट वांट टू लव द जीसस, दे डोंट वांट टू लव गॉड। वो परमेश्वर से प्रेम करना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब ही हम आज्ञाकारी बनते हैं, तब ही हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान? सिद्ध ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, जो हमें स्वर्ग के मार्ग में लेकर चलता है। इसलिए आज जरूरी है हमें एक सही शिक्षा को पहचानना, एक सही ज्ञान को पहचानना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका प्रेम परमेश्वर के सामने अटूट होगा, आपके परमेश्वर के साथ अटूट प्रेम होगा, तब ही आप उसकी आज्ञा में चल सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, उसकी आज्ञा ही नहीं है, तो हम किस रीति से इस संसार में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं? इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे पास ज्ञान तो है, तो मुझे कहने से डर नहीं है। शायद अगर आपके पास ज्ञान, आप समझते हैं मेरे पास ज्ञान है, पर फिर भी आप उस पाप में जी रहे हैं, आप अभिलाषाओं में जी रहे हैं, संसार के लालच में जी रहे हैं, लोभ में जी रहे हैं और अनाज्ञाकारी में जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आपके अंदर वो चीज़ है जिसको लालच बोलते हैं, जिसको अभिलाषा बोलते हैं। बहुत सारे लोग, याकूब की पत्री में परमेश्वर का वचन 4 अध्याय में लिखता है, कहता बहुत सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं, पर इसलिए मांगते हैं कि वो अपनी अभिलाषाओं में, अपने भोग विलासों में उसको उड़ा दें। तो आज इस संसार में जब परमेश्वर उनको देता है, तो वो उसको भोग विलासों में उड़ा देते हैं। इसलिए आज हमें एक सही मसीह जीवन को व्यतीत करना है। एक सही मसीह जीवन तब हम व्यतीत कर सकते हैं अगर हमारे अंदर एक सही शिक्षा है, सही ज्ञान है,
तो सही ज्ञान कहाँ से आता है? जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम उससे अटूट प्रेम करते हैं। इसलिए मेरे जनों, प्रियजनों, आज इस संसार में झूठी शिक्षा के कारण मसीहत बहुत बड़े नुकसान के अंदर चल रही है। मसीह के अंदर ऐसी झूठी शिक्षाओं के कारण बहुत सारे मसीह इस गड़बड़ी में फंसे हुए हैं और उनके साथ आने वाले लोग भी उसी चीज़ों में फंसे हुए हैं। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस क्या हमें सिखाता है। इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 5 आयत में इस रीति से हमें सिखाता है। कहता, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम अपनी जांच में निकम्मे ठहरो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आज हमें उस झूठी शिक्षाओं को दुनिया के लोगों को परखना है, बल्कि आज पौलुस कहता है हमें पहले परखना। अगर हम एक सही शिक्षा के अंदर, सही ज्ञान के अंदर चल रहे हैं, तभी तो हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकते हैं। इसलिए पौलुस यहाँ पर कलीसिया को इंकरेज करता है, कलीसिया को सिखाता है कि आज हमें अपने आप को परखना है, हमें देखना है क्या हम एक सही शिक्षा के अंदर चल रहे हैं, क्या हमारे अंदर अधूरा ज्ञान तो नहीं है, क्या हम विश्वास में है कि नहीं। आज हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर ने आप सभी को बाइबल दी है, उसने अपना वचन दिया है। उसको पता था कि इस संसार में ऐसी बातें होनी है, इसलिए उस सारी बातों को उसने हमें सब कुछ खोलकर बताया है कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो भरमाएंगे, जो हमें बुरी शिक्षा के अंदर लेकर चलेंगे, ताकि हमारा जो स्वर्ग जाने का दर्शन है या हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस स्वर्ग से भटक जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी बातों का कर्ता शैतान है। शैतान ही है जो इंसान के अंदर अधूरे ज्ञान को, झूठी शिक्षा को डालकर उन लोगों को गुमराह कर रहा है आज जो उसकी सच्चाई और आत्मा में चलने के लिए चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। इसलिए शैतान इस संसार में झूठी शिक्षाओं को लेकर आया है। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन, नीति वचन उसका 3 अध्याय में देखते हैं, वहां पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुन। इसका मतलब परमेश्वर आज हमें क्या चाहता है, आज हमें परमेश्वर से उन आशीषों की ओर देखना बंद करें, उन वरदानों, उन चीज़ों को देखना बंद करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास अगर सही शिक्षा है तो हमारा वरदान भी सही रीति से काम करेगा। अगर हमारे पास सही शिक्षा है, हमारी प्रार्थना भी सही रीति से काम करेगी। अगर हमारे पास सही शिक्षा है तो हमारा उपवास भी सही रीति से काम करेगा। अगर हमारे पास सही शिक्षा नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो हमारी प्रार्थना का असर भी सही नहीं होता है। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है, हमारे उपवास प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचते हैं। हमारा परमेश्वर में समय बिताना, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरूरी है आज हम एक सही ज्ञान को सीखें। तो सही ज्ञान क्या है? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। अगर आपके अंदर, आप समझते हो आपके अंदर सही ज्ञान है, तो मैं ये बात जानता हूँ, जिसके अंदर सही ज्ञान है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। तो परमेश्वर का प्रेम हमें सही ज्ञान सिखाता है। तो जो इंसान परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है लोग रूहों को जीतने वाले।
वो है लोग मसीह की कलीसिया, मसीह की दुल्हन को तैयार करने वाले। पर जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, उनके पास झूठी शिक्षा है। वो लोगों को लोभ, लालच, संसार की बातों के अंदर लेकर चलते हैं। पर जो लोग सही शिक्षा में को देते हैं, वो लोगों को उनको पता है कि अगर ये मनुष्य सही ज्ञान में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेगा, इस मनुष्य, इस भाई, इस बहन को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर का प्रेम में जब हम देखते हैं, प्रभु ने के वचन में यूहन्ना में हमने पढ़ा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा को मानता है। जब हम उसकी 23 ऐप में पढ़ते, वहां पर लिखा है, जो मेरी आज्ञा को मानता, मैं और पिता उनके घर के अंदर वास करता है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं, मैं तो सही शिक्षा में चल रहा हूँ, मैं सही शिक्षा में चल रही हूँ, तो आज हमारे घर में क्यों लड़ाई झगड़े हैं? आज हमारे घर के अंदर क्यों बुरी बातें हो रही हैं? हमारे घर के अंदर क्यों गलत गलत सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका मतलब शैतान ने आपको गुमराह किया हुआ है। आपके पास जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। क्योंकि सच्चा ज्ञान जहाँ पर होता है वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है, और जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर लोग स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है। पर आज हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, पर फिर भी हमारे घर के अंदर वो चीजें नहीं है जो वचन हमें देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रति प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर सही ज्ञान नहीं है, सही शिक्षा नहीं है। तो इसलिए पौलुस आज क्या कहता है, हमें अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, क्या हम एक सही ज्ञान को ले रहे हैं? क्या हम सही शिक्षा में चल रहे हैं? क्या जो हम बातें सीखते हैं वो उससे हमारे जीवन में कुछ असर हो रहा है, या हम उसमें बढ़ रहे हैं? अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अज़ीज़ों, आप उस शिक्षा में फंसे हैं जो संसारिक है। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है, जो संसार का ज्ञान है वो हमारे अंदर क्या पैदा करता है। जब हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय को के वचन में चलेंगे, वहाँ पर लिखा है 3 की 13 आयत में लिखा है, कहता, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने 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 मन में कड़वी डाह विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरा है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। इसलिए याकूब उसका 3 अध्याय उसकी 13, 14, 15 में ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, तो फिर भी हमारे अंदर क्या है, कड़वी डाह है, हमारे अंदर विरोध है, हमारे अंदर घमंड है, हम झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, इंटरनेट को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐप्स को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहते हैं कि आप एक सही हैं? नहीं मेरे, क्योंकि ये ज्ञान संसारिक है, ये ज्ञान शारीरिक है, ये ज्ञान शैतानिक ज्ञान है। शैतान ने आपको गुमराह कर दिया है, शैतान ने आपको भरमा लिया है कि वो संसार के ज्ञान को आपके अंदर भरकर सत्य के ज्ञान से आपको बड़ी दूर लेकर चला जाए। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो सत्य का ज्ञान है वो हमें क्या सिखाता है। हम इसकी 17 आयत में पढ़ा है, कहता है जो ज्ञान ऊपर से आता है
वह पहले तो पवित्र होता है, मिलनसार, कोमल, मृदुबा, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित है। सो मेरे अजीजों, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से है, आप बोलते हैं मेरे पास ईश्वर का ज्ञान है, मेरे पास ओ प्रभु का ज्ञान है। अगर आपका ज्ञान आपकी अभिलाषाओं को नहीं रोक रहा है, आपका ज्ञान आपके अंदर से कड़वाहट को खत्म नहीं कर रहा है, आपके अंदर विरोध नहीं खत्म कर रहा है, आपके अंदर वैर नहीं खत्म कर रहा है, तो वो आपका जो ज्ञान आपके पास है वो शैतानिक ज्ञान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धोखा ना खाए मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन कहता है धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो कुछ इंसान बीजता है वो ही काटता है। आज हमारे पास कौन सा ज्ञान रखकर इस संसार में चल रहे हैं? अगर हमारी कोई उन्नति नहीं है, अगर हमारे अंदर पवित्रता ही नहीं है, अगर हमारे अंदर मिलने की आत्मा नहीं है, एक दूसरे से प्रेम करने की आत्मा नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप रोंग हैं, आप गलत हैं, आपके पास शैतानिक ज्ञान है। अगर आप दूसरों से जेलस करते हैं, दूसरों से जलते हैं, दूसरी की ऊंचाइयों को देखकर आपके अंदर जेलस उत्पन्न होता है, तो ये ज्ञान शैतान की ओर से आपको मिला है। इसलिए अगर आज इस ज्ञान से बाहर आना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, आज हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। हालेलुया। मैं सबसे पहले चाहता हूँ आप परमेश्वर से प्रेम करना सीखें। परमेश्वर कौन है? हालेलुया। जब हम जो परमेश्वर हमें प्रेम सिखाता है वो है परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना की अंजील पत्री उसका 4 अध्याय में परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। इसलिए अगर आप जिसको परमेश्वर समझते हैं आपके अंदर कड़वाहट, विरोध है, नफरत है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर नहीं, वो शैतान है जो आपके अंदर ये बातों को डाल रहा है। इसलिए प्रियजनों, आज हम इस संसार की शिक्षाओं से बाहर आए। संसार की शिक्षा हमें कड़वाहट बढ़ती है, संसार की वो गलत शिक्षा हमारे अंदर विरोध, वैर, नफरत को बढ़ती है। पर जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है वो हमारे अंदर प्रेम को करता है, वो हमारे अंदर मिलन वाली आत्मा को देता है, वो हमारे अंदर बिना पक्षपात, कपट रहित आत्मा को देता है। इसलिए इन बातों से मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। एक बार फिर पौलुस के उस वचन को याद दिलाना चाहता हूँ, 2 कुरिन्थियों 13, आज हमें परखने की जरूरत है। अगर आप संगति कर कर, बाइबल पढ़कर, चर्च जाकर, वचन सुनकर नहीं बदल रहे हैं तो समथिंग इज प्रॉब्लम। आपके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। कौन सी प्रॉब्लम? कि अभी तक आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया है। क्योंकि बाइबल में लिखा 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय में कहता है चाहे तो अपनी देह जलाने के लिए तुझे ये करे, बहुत दान कर दे, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम ना करो तो तुम ठनठनाता हुआ भीतर, छन छन करने वाली झांझ हो। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब हम परमेश्वर के से प्रेम करते हैं, उसका प्रेम हमारे जीवन की हर एक कमजोरियों को दूर करता है, हमारी कमजोरियों को हमारे बीच में से ख़त्म कर देता है। इसलिए आज ज़रूरी है हमें एक सही शिक्षा को पहचानना। सही शिक्षा हमें परमेश्वर से प्रेम करना सिखाती है। सही शिक्षा हमारे अंदर की उस बुराई को, पाप को, नफरत को, बुरी बातों को बाहर निकालती है। पर जो झूठी शिक्षा है वो हमारे अंदर सारी कड़वाहट, दाह, नफरत, विरोध, जलन, पाप, लालसा, सेक्सुअल रिलेशंस, बुरी बुरी बातें डालती है, लालच डालती है। इसलिए पौलुस कहता है बहुत सारे लोग जो इस लोग के अंदर फंसे हैं, उनको परमेश्वर नाश कर देगा। इसलिए ये समय है, ये जो टाइम चल रहा है, हमें परखने का समय है, हमें अपने आप को परखने का समय है कि आज मैं कौन सी शिक्षा को ले रहा हूँ। अगर
आप शिक्षा जो ले रहे हैं उससे आपका जीवन नहीं बदल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस शिक्षा से दूर चले जाएं। ऐसी शिक्षा को लें, ऐसी कलीसिया के अंदर जाएं जो सचमुच आत्मा और सच्चाई में चलने वाली, क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई में चलने वाली कलीसिया को उठाने वाला है। बाकी सब के सब इधर रह जाने वाले हैं, इसलिए धोखा ना खाएं। आज ये धोखे खाने का समय नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के चेले जब पूछ रहे थे, यीशु मसीह तेरे आने का क्या चिन्ह है, जब तू आएगा तो कौन सी बातें होंगी? यीशु ने कहा, सबसे पहले तुम्हारे पास बरमाने वाले आएंगे। आज बरमाने वाली एक आत्मा चली है, इसलिए झूठी शिक्षा हमें संसारिक बातों में डालती है और हमें परमेश्वर के ज्ञान से परे लेकर जाती है। पर जो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की शिक्षा, वो हमें शारीरिक नहीं, वो हमें आत्मिक बनाती है, वो हमें आत्मा में चलने सिखाती है। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो हमें आत्मा में आत्मिक बनाता है, वो हमें शरीर की अभिलाषाओं से दूर लेकर जाता है। और जो संसार का ज्ञान हमें क्या करता है? अभिलाषाओं में लेकर जाता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है कुलसियों तीसरा अध्याय में जब हम उसके 20 ऐसे आगे जो पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि अगर तुम इस संसारिक शिक्षा से मर चुके हो, फिर क्यों ऐसी शिक्षाओं में, रीति रिवाजों में जीवन को व्यतीत करते हैं? कहता है ये चीज़ें, ये ना छूना, वो ना छूना, ये चीज़ें काम में लाते लाते ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें अच्छी हैं पर ये हमारी शरीर की अभिलाषा को नहीं रोक सकती है। इसलिए जो ज्ञान हमें शरीर की अभिलाषा के अंदर लेकर चलता है, वो एक गलत ज्ञान है, वो एक रॉन्ग टीचिंग है। इसलिए जो ज्ञान हमें आत्मिक बनाता है, हमारी शरीर की अभिलाषाओं को ख़त्म करता है, हमारे अंदर लालच लोभ को ख़त्म करता है, वो ज्ञान एक सिद्ध ज्ञान है। इसलिए मैंने आपको बताया कि परमेश्वर आज इस संसार में देखकर इस संसार को दुखी होता है, क्योंकि लोग जो है परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण ही नष्ट हो रहे हैं। इसलिए आओ हम उस ज्ञान को जानें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदम ने किसी को निंदा चुगली या किसी से ऐसा लड़ाई नहीं की, बल्कि आदम ने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और इस संसार में पाप आ गया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा के तोड़ कर बच सकते हैं? नहीं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो पाप भी आपके घर के अंदर है और मृत्यु आपके दरवाजे में दस्तक देती है। इसलिए आओ हम उस पाप, उस मौत से बाहर आकर सही ज्ञान को सीखें, सही शिक्षा को लें, सही कलीसिया में जाएं, आत्मिक कलीसिया को ज्वाइन करें, तब ही आप स्वर्ग राज्य के वारिस हो सकते हैं। परखें, ये समय परखने का, इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, हम हर एक को परख सकते हैं। जो कौन सा वचन जो सुना रहा हमको परख सकते हैं, ये बाइबल इसलिए हमें दी गई है। बाइबल में प्रेरितों के काम में एक कलीसिया, बीरिया की कलीसिया, रसूल क्या प्रचार करते थे, वो घर में जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे। पर आज की कलीसिया जो सुनती हैं वो समझते हैं वही सही है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ये समय बहुत कठिन समय चल रहा है। इसलिए आज की मसीहत बड़े नुकसान के अंदर चल रही है। उसका कारण है अनकम्प्लीट नॉलेज, अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान का मतलब गलत शिक्षा जो इस संसार में हो रही है। पर मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा जरूर आशीष पाई है और आज से आप उस शिक्षा में चलेंगे जो शिक्षा आपको परमेश्वर के साथ जोड़ेगी, जो शिक्षा आपके घर में हर एक उन आशीषों को, आनंद को बनाए रखेगी, कायम रखेगी और आपका घर स्वतंत्र होगा। इन बातों से मैं
आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, और धन्यवाद देता हूँ जो इस YouTube चैनल के माध्यम में इस वचन को सुन रहे हैं। इन सभी पर प्रभु की आशीष हो। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी के लिए, प्रभु इन सभी मेरे भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं उन पर तेरी बड़ी आशीष हो, और पिता उनके अंदर एक सिद्ध ज्ञान हो जिससे वो तेरे प्रेम में बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।